बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कुछ लोग खुद को बॉस समझते हैं। बढ़ता भारत दुनिया का बॉस है, बढ़ते भारत को कोई रोक नहीं सकता, ये उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कह दिया है। तो ये बड़ी जानकारी हम अब तक साझा कर रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर बिना नाम लिए उन्होंने कई देशों पर निशाना साधा है। बढ़ते भारत को कोई रोक नहीं सकता और कुछ लोग दुनिया में अपने आप को बॉस की तरह लेते हैं या उसकी तरह समझते हैं। कुछ लोग हैं जो भारत का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। कुछ लोग हैं जो भारत का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े इसी पर अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा पंकज, आप ही का रुख करते हुए, राजनाथ सिंह ने अब भरे मंच से स्पष्ट कर दिया है कि कोई अगर खुद को बॉस समझता है तो वो इसी गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि बढ़ता भारत किसी के बस की बात नहीं है कि उसको कोई अब रोक सके। बिल्कुल, बेशक मनीषा, देखिए 3 प्रमुख बातें आज राजनाथ सिंह ने कही है, क्योंकि रायसेन में रेल जो फैक्ट्री है उसका शिलान्यास होना था। उस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और तब राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि भारत अब खुद पर निर्भर हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि पहले एक दौर था कि जब हम इंपोर्ट करते थे हथियार और तमाम चीज़ें, अब हम खुद मेक इन इंडिया करते हैं और खुद बनाते हैं। और साथ ही बनाते नहीं है, करीबन अब तक हम 24,000 करोड़ से ज़्यादा का निर्यात कर चुके हैं, मतलब हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं हथियार। तो ऐसे में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो इस बात को लेकर कही है, पहलगाम हमले को लेकर जिस तरह से लोगों ने आतंकियों ने हिंदू धर्म पूछकर गोली चलाई थी, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम धर्म देखकर ही कर्म देखकर मारते हैं। तो ये भी साफ है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि हम शांत बैठने वाले लोगों से नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देंगे, और मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत की नीति क्या है विदेश को लेकर और खासतौर पर आतंकवाद को लेकर, वो स्पष्ट करते नजर आए। सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है और तमाम जिस तरह से हम हथियार पहले इंपोर्ट करा करते थे, अब हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और खुद के लिए बनाते भी हैं। ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। और साथ ही साथ जिस रेल परियोजना का जो नाम है ब्रह्मा के तौर पर रखा गया था, उसको लेकर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा करते नजर आए और तारीफ करते नजर आए। मनीषा, बिल्कुल, और निश्चित तौर पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, चाहे हम अमेरिका के बढ़ते टैरिफ दबाव की बात कर ले जो दुनिया भर में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसको निश्चित तौर पर एक डोनाल्ड ट्रंप को ही एक 2 टूक जवाब समझ लिया जाना चाहिए कि अगर आप ये समझते हैं कि भारत को विश्व में कई देशों की ज़रूरत है, तो ये भी समझ लीजिए कि अब दुनिया को भारत की ज़रूरत हो गई है। चाहे हम भारत निर्मित हथियारों की बात करते हैं या उत्पादों की बात करते हैं, अब एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर भारत अपने आप को उभार रहा है। बिल्कुल, बेशक मनीषा, ऐसे कई उदाहरण हैं। भारत लगातार जब भी विश्व भर में वैश्विक स्थिति खराब हुई है, तब भारत ने तमाम देशों की मदद की है, चाहे वो हथियार के तौर पर हो, चाहे अन्न के तौर पर हो, या तमाम अन्य अलग अलग सेक्टर की बात की जाए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप देखेंगे पिछले कई दिनों से जिस तरह से अमेरिका ने शुरुआती तौर पर धमकी दी थी 25% टैरिफ की, उसके बाद 25% और बढ़ा दिया, 50% टैरिफ कर दिया, उसको लेकर भारत अब जवाब देना शुरू कर चुका है। भारत साफ तौर पर कह रहा है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और साथ ही बन भी रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि लगातार स्वदेशी जो जागरण मंच है, जो आरएसएस का विंग है, वो भी इसको लेकर काम कर रहा है। और लगातार इस बार जिस तरह से भारत छोड़ो अंग्रेज का आंदोलन चला था, उसी तरह पर अब देश भर में ये एक आंदोलन चलाया जा रहा है कि अब
विदेशी ई प्लेटफॉर्म से जो है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसका भी विरोध करें और उसको भी छोड़े और भारत में जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है उसका उपयोग करें। तो ऐसे में लगातार अब भारत अपनी रणनीति बदलता नजर आ रहा। पहले तमाम देशों से जो इंपोर्ट होता था उसको प्राथमिकता देता था, लेकिन अब भारत ने रणनीति बदली है। भारत अब एक्सपोर्ट के मामले में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और ये दो टूक जवाब अब भारत देने में सक्षम है, ये भी साफ कर दिया इसी